हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे से। आप लोग देख सकते हैं आलू प्याज को छील करके अच्छी तरीके से धुल करके लेकर के चलाया हूँ सब्जी को, और अब मैं इसे काटना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि सुबह मैं अभी आज 7 बजे उठा हूँ। उठने के बाद से फ्रेश हुआ हूँ, ब्रश किया हूँ, और ब्रश करने के तुरंत बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं सबसे पहले सब्जी काटूँगा, और आज मैं सब्जी को काटूँगा टिकटॉक स्टाइल में। सो गाइस, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सब्जी को काट करके कंप्लीट कर लिया हूँ। सिर्फ टमाटर छोड़ दिया हूँ, उसे नहीं काटा हूँ, उसको मैं बाद में काटूंगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि इधर मैं चावल रखा हुआ था और वो उसका पानी जो है बॉईल करके बहुत तेज़ी से गिरने लगा है, इसलिए इसका ढक्कन हटा दिया हूँ, अब नहीं गिरेगा। और बगल में मैं कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें तेल डाल करके लहसुन और मिर्च को डाल दिया। उसको पकने के बाद से मैं इसमें प्याज डालूंगा, और जब तक पकता है उसके पहले मैं थोड़ा टमाटर काट लेता हूँ। काटा नहीं हूँ, इसे काटूंगा टिकटॉक स्टाइल में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर मेरा कट चुका है और इधर प्याज पक रही है। तो गाइस, खाना बनने की पूरे प्रोसेस को नहीं दिखाऊंगा। खाना बन जाएगा, खा लूँगा, उसके बाद से फिर मुलाकात करता हूँ आप सभी से। सो गाइस, अब मैं खाना खा करके नहा करके फुल रेडी हो चुका हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो गाइस, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए चलता हूँ, अपने सामान को पैक करता हूँ और निकलता हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो गाइस, अब मैं सामान को पैक करूँगा और निकलूँगा लाइब्रेरी। और अब बैग पैक करने के बाद से पीठ पे अपने टांग लिया और निकल रहा हूँ अब लाइब्रेरी के लिए। सो गाइस, अब आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगा सीधे लाइब्रेरी में, और वहाँ पे पूरे रूटीन को दिखाऊँगा। गाइस, अब मैं निकल चुका हूँ लाइब्रेरी के लिए। गाइस, अब मैं लाइब्रेरी पहुंचने वाला ही हूँ, बस थोड़ी दूरी पे है। बस देख सकते हैं आप लोग, आ गए वही है लाइब्रेरी मेरा। और इस टाइम तो सुबह सुबह ही धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं पसीने से एकदम भीग चुका हूँ। मेरा टी शर्ट भी भीग चुका है, गर्मी से इतना ज़्यादा पसीना हुआ है। सो गाइस, अब मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और लाइब्रेरी के स्टडी टेबल पे मैं बैठ चुका हूं, और यहां पे अब पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को मैं और भी दिखा देता हूं कितने बच्चे आ चुके हैं, कितने नहीं आए हैं। ये देखिए, हमारे बगल में अगल बगल में कोई नहीं है, और वहाँ पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं एकदम कोने में बैठता हूँ ताकि कोई देखे ना मुझे रिकॉर्ड करते हुए वीडियो को। तो गाइस, अब मैं अपने टाइम को बिना वेस्ट किए निकालता हूँ अपने स्टडी रूटीन की डायरी को, और नोट करना स्टार्ट करता हूँ आज के स्टडी रूटीन को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली सबसे पहले अपने डेली स्टडी रूटीन की डायरी को मेंटेन करता हूँ। आज दिन भर में लाइब्रेरी में या जा करके रूम पे जो भी मुझे पढ़ना है उन सभी को मैं इसी में सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास एक टारगेट रहे, एक गोल रहे। हर रोज़ का मैं एक गोल बनाता हूँ कि मुझे आज ये पूरा करना है, और जो भी आज डेली टारगेट बनाए रहता हूँ वो पूरा होता है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइस, अब मैं अपने डेली स्टडी रूटीन की डायरी को कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपने फर्स्ट सेशन को। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के बुक को। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और ऑप्शनल का ही ये बुक है। और ये जो बुक है द स्टडी IAS का है, जो मणिकांत सर का नोट्स है, और उसी को मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसे पढ़ने के बाद से मैं एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ूंगा, और उस बुक से मैं उसी टॉपिक को पढ़ूंगा जो अभी मैं इस बुक में पढ़ रहा हूँ। ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी। अगर एक बार आप बुक पढ़ेंगे, उसके बाद से जो क्लास नोट्स है उससे पढ़ेंगे, तो बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट्स में रहती हैं और वो बुक में नहीं रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में रहती हैं, नोट्स में नहीं लिखवाते हैं सर। इससे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाती है, एक समग्र तैयारी होगी। सो गाइस, मेरा ये फर्स्ट सेशन जो था ये समाप्त हो चुका है सक्सेसफुली, और मैं इस बुक को बंद करता हूँ, रखता हूँ साइड में, और अब स्टार्ट करूँगा मैं अपने अगले सेशन को। और जैसा कि मैं आप लोगों से अभी पीछे बताया भी हूँ कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री को नोट्स को पढ़ूंगा इसके बाद, तो वही अब पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से प्यास लग गई है। तो पी लेते हैं, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं पानी पीने के बाद से स्टार्ट करता हूँ अपने सेकंड सेशन को। ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नोट्स है, वे मणिकांत सर का जो मैं क्लास किया था उसी का ये क्लास नोट्स है। उसी को अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, और उसी टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ जो अभी बुक में पढ़ा हूँ। जो कि मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ कि एक ही टॉपिक को 2 जगह से क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप लोगों को मैं आज फुल डे नाइट स्टडी रूटीन दिखाऊंगा। पिछले ब्लॉग को मैं 2 पार्टों में बांट दिया था, लेकिन मैं इस ब्लॉग को एक ही पार्ट में लाऊंगा। फुल डे नाइट स्टडी रूटीन। जब तक मैं सोने नहीं जाऊंगा तब तक आज पूरा ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा आप सभी को। सुबह से लेकर के दिखा रहा हूँ सुबह से, और रात तक दिखाऊंगा जब तक मैं सोने नहीं जाऊंगा। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी था कि कब मैं सोने गया था, तो वही प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। कब मैं सोने जाऊंगा आप लोग देख ही लीजिएगा। पिछले ब्लॉग की तरह ही लेट नाइट सोऊंगा कि बहुत ही जल्दी सो जाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, तो देखने को जरूर मिलेगा।
सो गाइस मेरा ये सेशन समाप्त हो चुका है और अब मैं इस नोट्स को भी रखता हूँ साइड में और स्टार्ट करता हूँ अपने अगले सेशन को। और अब मेरा अगला सेशन रहेगा इकोनॉमी का। इसमें मैं पढ़ूंगा बुक और नोट्स दोनों को। आज मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूँ। आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे कि सबसे पहले मैं बुक पढ़ रहा था, उसके बाद से फिर मैं जाकर के क्लास नोट्स को पढ़ रहा था, लेकिन इस ब्लॉग में ऐसा नहीं होगा। आज मैं सबसे पहले क्लास नोट्स को पढ़ूंगा और जो टॉपिक क्लास नोट्स में पढ़ूंगा वही जाकर के अब मैं बुक में पढ़ूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स में कुछ और लिखाया गया है और जो मैं बुक में पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे कुछ और मिल रहा है। मतलब जो टॉपिक है वो अलग अलग मिल रहा है। स्टार्टिंग से यहाँ पे नोट्स में कुछ दूसरा लिखवाया गया है और बुक में दूसरा मिल रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरा टॉपिक सही से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा कि वही करना चाहिए जो प्रक्रिया ऑप्शनल में अपना रहा हूँ, उसी प्रक्रिया को मैं इकोनॉमी के भी पोर्शन में अपनाता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मज़ा आने लगा पढ़ाई करने में। यही तो करना है, अपनी पढ़ाई को मौज मस्ती में ढाल लो। जैसे खेल होता है ना, उसी तरह अगर पढ़ाई को करने लगे ना तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो गाइस इसी के साथ मेरा ये सेशन भी समाप्त हो चुका है और कल से पढ़ना है मुझे इसके आगे से। तो यहाँ पे मैं पेज मोड़ करके रख दिया हूँ और अब मैं स्टार्ट करूँगा अपने अगले सेशन को। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों से बताया भी हूँ, कि इकोनॉमी के बुक को पढ़ना है, जो कि ये रमेश सिंह की बुक है। आप लोग जान ही रहे होंगे। आप लोग तो इस बुक से वाकिफ़ हो चुके होंगे क्योंकि आप लोग ब्लॉग में मेरे रोज़ देखते हैं इस बुक को। बहुत ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले तो मैं इस बुक के विषय सूची को खोला हूँ और उस टॉपिक को ढूंढना स्टार्ट किया हूँ जिसे मुझे पढ़ना था। 4-5 मिनट तो मुझे उस टॉपिक को ढूंढने में लग गया। उसके बाद से तब जा कर के मिला, फिर तब पढ़ाई करना स्टार्ट किया हूँ। बहुत ज़्यादा समय लग गया टॉपिक को ढूंढने में, बताइए। और इस बुक में मैं उसी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ जो अभी नोट्स में पढ़ा हूँ, उसी को आकर के यहाँ बुक में पढ़ रहा हूँ। आपसे पहले ही बता चुका। मेरे आज का दिन का जो लास्ट सेशन था वो कंप्लीट ही होने वाला था कि लाइट ही कट गई और इस वजह से सेशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन क्या होता है, 10 मिनट ही बाकी था, उसके पहले ही लाइट चली गई थी और अब मैं निकल चुका हूँ बाहर। आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग फाइट करके फ़ोन चला रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है। इन्वर्टर से लगा हुआ है जो लाइट, वही चल रहा है। फ़ैन और एसी दोनों बंद हो चुका था, इसी वजह से गर्मी भी होने लगी थी। और जो मेरा वाला टेबल था उसमें तो इन्वर्टर से कनेक्शन ही नहीं था, जिस वजह से मेरी लाइट बंद हो चुकी थी। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल गया हूँ और आप लोगों को मैं ऊपर दिखा दिया हूँ कितना ज़्यादा बादल है। बहुत ही ज़्यादा घना बादल है, जैसा लग रहा है कि बारिश बहुत तेज़ी से होगी। आसमान में तो बादल छाए हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। हवा चल ही नहीं रहा है, बस बादल ही छाया हुआ है। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हवा बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना घना बादल लगा हुआ है। तो गाइस अब मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूं और ये नज़ारा था मेरे लॉज के सामने का। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि अपने रूम के सामने पहुंच चुका हूं और ये मेरा बर्तन है जिसे अभी धुलना है। सबसे पहले मैं जाता हूं अंदर और ताले को खोलने के बाद से अंदर एंट्री कर चुका हूं। फाइनली गाइस मैं रूम पे अपने पहुंच चुका हूं और अपने बैग को रखता हूं नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, उसके बाद से तब जा कर के मैं मुँह हाथ धुलूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। इस वजह से मैं सबसे पहले जाकर के कूलर के सामने खड़ा हो गया हूँ और अब जा कर के राहत मिली है। सो गाइस आज का ब्लॉग रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।